फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक आपके लिए पेश करता है अत्याधुनिक लैब टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राफी और विशेष स्कैनिंग सेवाएं। हमारी लैब में नवीनतम तकनीक और सख्त गुणवत्ता मानकों जैसे CMSE इक्वास का पालन होता है ताकि आपको हर बार सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट मिल सके। इकोकार्डियोग्राफी के जरिए हम आपके हृदय की गहराई से जांच करते हैं। हमारे स्पेशलिस्ट सटीक रिपोर्ट तैयार कर इलाज में मदद करते हैं। हमारे अल्ट्रासाउंड सेवाओं में फीटल स्कैन, 3D स्कैन और पेट का अल्ट्रासाउंड शामिल है, जो गॉल ब्लैडर और लिवर की समस्याओं का सही पता लगाते हैं। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में आपको मिलेंगी सटीक जांच, तेज सेवाएं और आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखने वाली एक अनुभवी टीम। अपॉइंटमेंट के लिए 99332-19444 पर कॉल करें या आनंद मार्ग स्कूल रोड, जंगली घाट, श्री विजयपुरम स्थित हमारे क्लिनिक पर पधारें। नमस्कार, आप सभी को, जितने भी प्रेस वाले भाई यहाँ पे मौजूद हैं, आप सबको हमारे ओर से नमस्कार। और हमारी जो टीम है फेस ऑफ अंडमान के नाम से यहाँ अंडमान निकोबार में एक इवेंट कराने वाली है, जो कि फैशन शो होगा, जिसमें हमारी टीम में कई सारे लोग जुड़े हुए हैं। मुख्यतः हमारे साथ इस समय मौजूद है हमारे वाहिद शाह जी, जो कि अंडमान निकोबार के बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं और कि मिस्टर अंडमान भी रह चुके हैं। पहला मिस्टर अंडमान का मिस्टर वाहिद जी हैं। और हमारे साथ है मिस्टर गुरप्रीत, जिनको आप सब जानते हैं, सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा इनका इन्फ्लुएंस है, प्लस जो आपका बॉलीवुड है उससे भी इनका काफ़ी अच्छा कनेक्शन है। तो जो इवेंट है ये किस प्रकार होगा और इवेंट का क्या पूरा जो स्ट्रक्चर है, इसके बारे में मैं चाहूँगा कि हमारे वाहिद भाई हमारी ऑडियंस को बताएं कि कैसे पूरा इवेंट होने वाला है और क्या इवेंट का स्ट्रक्चर है। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। और प्रेस के जितने भी भाई बंधु यहाँ पे आए हुए हैं, कर्मी जितने आए हुए हैं, उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ मैं फेस ऑफ अंडमान की तरफ से। फेस ऑफ अंडमान अपने आप में एक नई नाम, एक नई पहचान, और ये एक कंसेप्ट है जो अलग तरीके से सोचा गया, समझा गया और लोगों तक पहुंचाने की एक नई कोशिश है। और इस सोच को जिन्होंने कंसीव किया वो राहुल सिंह जी हैं। यूँ तो आपने देखा कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अंदर काफ़ी सारे ऐसे कंटेस्ट हुए जो मेरे वक्त से लेकर के और फिर उसके बाद पिछले साल तक, जहाँ तक भी आपने देखा होगा, फॉलो किया होगा, वहाँ तक बहुत कुछ हुआ। लेकिन अब हर गुजरते वक्त के साथ एक नए पायदान की तरफ आगे बढ़ना वक्त की मांग है और यहाँ के युवाओं की ज़रूरत भी है। तो ऐसी ही बहुत सारी चीज़ों को सोच में ढालते हुए उसे एक हकीकत का रूप देने की कोशिश कर रही है फेस ऑफ अंडमान। अगर मुझे इसे खूबसूरत चंद शब्दों में बतौर शेर कहना पड़े तो मैं इसे कुछ इस तरह से कहूँगा कि तेरी रूप तेरी रंगत, तेरी रूप तेरी रंगत कोई मुद्दत से, बड़ी शिद्दत से सवार रहा है, सजा रहा है। यही फीलिंग होगी उन लोगों की जो इस कंटेस्ट में भाग लेने जा रहे हैं, जो जुड़ेंगे, और फिर उनको ये लगेगा कि राहुल सिंह जी ने और फेस ऑफ अंडमान ने उन्हें क्या पेश किया है। और जब वो तैयार होकर के कॉन्फिडेंटली रैंप पे चलेंगे, जीते या ना जीते, इन टर्म्स ऑफ 1 2 3, वो कह रहा हूँ मैं, जीते या ना जीते, इसके अलावा हर आदमी जो उसमें से निकलेगा वो अपनी कोशिश का विजेता होगा। वो जब अपनी समाज में जाएगा, सोसाइटी में जाएगा, तो लोग कहेंगे कि एक अच्छे मकाम से काम करके आ रहे हो और जिस तरह से तुम अब चमक रहे हो, तुम में तब्दीली आई है, फ़र्क आई है। इसीलिए मैंने वो शेर कहा कि कोई मुद्दत से तुम्हें सजा रहा है, संवार रहा है, और वो सजाने और संवारने का काम फेस ऑफ अंडमान अपने ज़िम्मे ले रही है और बहुत ही कम समय में इसे कंप्लीट करके आपके सामने पेश किया जाएगा।
अब इसकी रूपरेखा कैसी होगी ये हम जानना चाहेंगे। इसके जो मुख्य कंसीव करने वाले, सोच करने वाले, विचार करने वाले जो साथी हैं, जो इसके मेन मार्गदर्शक हैं, मिस्टर राहुल सिंह जी से। तो बेसिकली जो व्यूअर्स हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा जो फेस ऑफ अंडमान है, ये जो फैशन शो है, इसमें क्या है, आपको जो विनर्स का लिए जो क्राइटेरियाज है वो 4 अलग अलग क्राइटेरियाज है। मिस्टर अंडमान, मिस अंडमान, मिसेस अंडमान और मिस LGBTQ सर्वाइवर्स, ये 4 कैटेगरीज हैं। और इसमें पहला बार जो है अंडमान निकोबार में एक ऑनलाइन वोटिंग कंसेप्ट हम लोग लेके आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे शोज़ होते हैं, उसमें एक सिर्फ जजेस का वोटिंग होता है, जजेस का ही मार्क्स से पहले एडिशन आता है। बट इस बार हम चाह रहे हैं कि जो पूरा शो है इसमें आके जो भी वोटिंग सिस्टम है टोटल ट्रांसपेरेंट हो, इसलिए हम लोग टोटल ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम ला रहे हैं। और जो ऑनलाइन वोटिंग होगा वो इस प्रकार होगा, जो हमारा न्यूज़ चैनल है ग्रेट निकोबार मिरर न्यूज़, उसमें जो भी मेंबर्स बनेंगे वो मेंबर्स जो है उसमें ऑनलाइन पोल का एक ऑप्शन दिया जाएगा उनको। जितने भी कंटेस्टेंट होंगे ऑन द फाइनल डे, जो भी कंटेस्टेंट फाइनल में होंगे उनका नाम उसमें होगा पोल में, और उसके अनुसार उन्होंने जब पोलिंग करेंगे तो जो टोटल वोट का परसेंटेज है उसको 50% का वेटेज दिया जाएगा, और 50% जजेस का जो पॉइंट है उसको दिया जाएगा। और सारा चीज़ आपको स्क्रीन में डिस्प्ले किया जाएगा, पब्लिक के सामने होगा कि कौन किसको कितना वोट मिल रहा है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा, फुल एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ताकि क्या है बाद में कोई भी किसी अंदर में ऐसा ना रह जाए कि मैं ज़्यादा डिजर्विंग था या मैं आके ज़्यादा अच्छा कर सकता था, शायद जजेस ने मुझे अच्छे से नहीं देखा। तो हम ये मौका दे रहे हैं पब्लिक को भी कि पब्लिक भी जो है अपने कंटेस्टेंट को देखे, उनको जो कंटेस्टेंट पसंद है उनको वोट करे, ताकि क्या है पब्लिक का जो भागीदारी है इस इवेंट में वो भी खुलकर सामने आए, और जो कंटेस्टेंट है उनको भी एक सेटिस्फैक्ट्री हो, हम जीते या ना जीते, बट क्या है जो वोट हुआ, जो परसेंटेज मिला, जो भी आके उनको नंबर्स मिले हैं उनसे वो सेटिस्फाई हो। तो इस सोच के साथ हम इस इवेंट को लेके आए हैं, ताकि जो अंडमान निकोबार की जो प्रतिभा है जो छुपी हुई है लोगों में, ये सामने आए और उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिले, ताकि वो लोग क्या है जो भी अपना एंटरटेनमेंट का दिशा में या फिर आगे जो मॉडलिंग की दिशा में आगे बढ़ना चाहे उनको मौका मिले। और साथ ही मैं गुरप्रीत जी से अनुरोध करूँगा कि जो टोटल फॉर्म का सिस्टम है और जो हमारा पूरा पैटर्न है इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल से विस्तृत रूप से बताएं। पहले तो नमस्कार हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं और जितने भी प्रेस के कर्मचारी यहाँ पर आए हैं, थैंक यू यहाँ पर आने के लिए। और राहुल जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, इतना अच्छा इवेंट ये पोर्टवेयर में सबके सामने लेके आना चाह रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वहाईद जी का हार्दिक अभिनंदन, क्योंकि हमेशा ये इवेंट में हमारा साथ देते हैं और इनके इतने अच्छे लफ्ज़ हमेशा इवेंट को पॉजिटिविटी में रखते हैं। तो थैंक यू सर यहाँ पर आने के लिए। तो ये इवेंट का कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग रहने वाला है, क्योंकि पहले हमने हमेशा अंडमान में देखा है कि कभी सबको लग जाता है कि इनइक्वालिटी हो रही है, सही नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो इस बार हमने पब्लिक के ऊपर भी छोड़ दिया है, और ताकि वो उनका भी वोटिंग हो और पोल होगा जहाँ पर ऑनलाइन वो पहले कुछ एपिसोड्स होंगे जो हम लोग ऑनलाइन रिलीज करेंगे, जैसे कि उनका जो भी ग्रूमिंग सेक्शंस होंगे, जितना भी ग्रूमिंग करेंगे हम लोग उनको ऑनलाइन हम लोग डालेंगे बिट्स में, ताकि वहाँ से ही पब्लिक को पता चलना शुरू हो जाए कि किस तरह से लोग मेहनत कर रहे हैं और कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, कितना कैसे चल रहा है इवेंट। तो पब्लिक के पास सारा इंफॉर्मेशन डेटा पहले से रहेगा, ताकि जब वो पोलिंग करें तब उनके लिए आसानी हो। तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट रहने वाला है। और जैसे राहुल जी ने बताया कि 50% वोट्स पब्लिक के काउंट होंगे, जो भी पब्लिक फेवरेट होगा, 50% जो जजेस बोलेंगे। तो बहुत ही अमेजिंग इवेंट रहने वाला है, और इनइक्वालिटी या गलत हुआ या गलत नहीं हुआ इसका कोई सवाल ही नहीं उठने वाला। और जैसे आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये फॉर्म रहने वाला है, ये फॉर्म रहने वाला है जो आपको भर के देना होगा। इस फॉर्म का कॉस्ट, पर फॉर्म का कॉस्ट है 200 रुपीज़। और ये आपका ग्रिलैक्स बातू बस्ती, लुलू शॉपिंग मॉल, अबड़िन बाजार, नेस कैफे, मजार पार्क एंड बातू बस्ती दोनों में अवेलेबल है। माविन फूड ट्रक, मेरिना पार्क और औरा सलून डॉलीगंज में ये सब फॉर्म्स अवेलेबल होंगे। तो प्लीज़ आप जाइए, जितने भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वहाँ पर जाइए और अपना फॉर्म भरिए और अपना प्लीज सपोर्ट दिखाएं, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया इवेंट रहने वाला है। और जो कोई भी जीतेगा उनके लिए कैश प्राइज भी हैं, सैशेज भी हैं, और आगे एक म्यूजिक वीडियो में काम करने का अवसर भी है। इतनी सारी चीजें आपको बस एक इवेंट में पार्टिसिपेट करने से मिलने वाली है, और बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है, जैसे राहुल जी बता रहे हैं। और इनका जो विजन है, जो मैंने इनसे बात की थी, हमारे मीटिंग भी जब हुई थी, बहुत ही प्यारा विजन है। ये नहीं चाहते कि पर्टिकुलरली जो विनर है, जैसे सर ने भी बताया था, वाहिद मैंने बताया था कि जैसे जो विनर है सिर्फ वो नहीं जीतेगा, जितने भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे हर किसी को कुछ ना कुछ मिलेगा इस इवेंट से।
तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मैं जीतूंगा नहीं तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो आप बस पार्टिसिपेट कीजिए, पक्का आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। और राहुल जी पक्का कोशिश करेंगे आगे आपको और भी काम इसके थ्रू दिलाएंगे, और भी म्यूजिक वीडियोस बनेंगे, उनमें भी आपका भागीदारी रहेगा। तो प्लीज़ मैं तो यही चाहूँगा, फेस ऑफ अंडमान हमारा ये जो है मुहिम, इसमें आप प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिए और इस चीज़ को आगे बढ़ाइए। और मैं राहुल जी से कहूँगा कि थोड़ा और भी आप कंटेस्टेंट को सहानुभूति दे दें कि सब कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। देखिए, सबसे पहला तो ये है व्यूअर्स की आपका जो फॉर्म है ये काफ़ी सिंपल एंड सरल है। इसमें आपको अपना डिटेल्स भरना है और जो फॉर्म है ये सिर्फ 200 रुपये में आपको मिलेगा किसी भी नेस्कैफे दोनों आउटलेट्स में, रिलैक्स में, लुलु शॉपिंग मॉल में। इसके अलावा औरा जो सैलून है आपका डॉलीगंज स्थित है वहाँ भी मिलेगा। और हम लोग जो मेबल फूड ट्रक नाम से एक और एक फूड ट्रक है जो कि मरीना पार्क में, वहाँ भी आपको ये फॉर्म मिलेगा। इसके अलावा भी और भी लोकेशन ढूंढते जहाँ पे आपको ये फॉर्म अवेलेबल हो जाए इजीली, ताकि आप अपना फॉर्म भर के वहीं पे आप फॉर्म सबमिट भी कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें पीछे हमारा नंबर दिया गया फॉर्म की, आप हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल करके आप अपना फॉर्म जो है हमें सबमिट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इवेंट में बहुत ही ज़्यादा जानने वाली चीज़ ये है कि जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबसे पहली बात है कि आपने जो भी पार्टिसिपेट करना है आपका सारा डॉक्यूमेंट, जो भी आधार कार्ड हो या आइडेंटिटी कार्ड हो, आपने सबमिट करना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट या कोई भी मैरिज प्रूफ मिसेस के लिए अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो। और इसमें एक स्पेशल कैटेगरी भैया ने हमने डिस्कस किया था कि LGBTQ हमने रखा है इस बार, मिस LGBTQ। तो ये कैटेगरी इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जो लोग LGBTQ अंडमान में एक बहुत बड़ा नंबर हो गया इनका। आप सब भी देखते होंगे, आसपास में आपको दिखता होगा, काफ़ी लोग जो है LGBT कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। बट क्या है, उनमें से कुछ लोगों ने हमें अप्रोच किया कि भैया आप लोग इवेंट करा रहे हो, मिस्टर रख रहे हो, मिस रख रहे हो, मिसेस रख रहे हो, हमें भी एक मौका दो, हम लोग भी अपना टैलेंट एटलीस्ट शोकेस करें। क्योंकि उनका जो है वो एक गलत बॉडी में इंटैक्ट उनको ऐसा लगता है। तो हमने उनको एक मौका दिया ताकि, क्योंकि सोसाइटी में उनको हमेशा दबा के रखा गया है। LGBTQ को आप देख सकते हैं सोसाइटी में आके वैसा जैसा हम लोग नॉर्मल जीते हैं वैसा नहीं जीते वो लोग, एक अलग उनका की पहचान है। तो उनको हम लोग मौका दे रहे हैं कि उनको अपना जो टैलेंट है वो दिखाने का मौका मिले, एक सम्मान से जीने का एक मौका मिले। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इस इवेंट में उनको भी मौका दिया जाए, इसलिए उनके लिए भी टाइटल हमने रखा है। और आप सभी व्यूअर्स से और सभी कंटेस्टेंट जो भी लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उन सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना फुल एंड फाइनल और अपना 100% दें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसमें पार्टिसिपेट करें। क्योंकि ये जो पूरा शो है आपका ऑनलाइन होने वाला है और आपका जो फाइनल है वो BR अम्बेडकर हॉल में होगा। जितना ग्रूमिंग सेशन है फ्रॉम ऑडिशन टिल आपका जो फाइनल इवेंट है, हर शो का हर एक दिन का जो भी ग्रूमिंग सेशन सब होगा उसके रिकॉर्डिंग्स होंगे और हमारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनमें लोड होंगे। लोग देख सकते हैं आपको, आपके जो फॉलोवर्स, आपका जो एक्टिविटीज़ है वो देख सकेंगे, आप लोगों से कनेक्ट हो पाएंगे। ये इवेंट खाली एक दिन का ऑडिशन और एक दिन का फाइनल इवेंट नहीं है, ये इवेंट टोटल 20 दिन का इवेंट रहेगा। काफ़ी बड़ा इवेंट है और कई सारी चीज़ें इसमें आने वाली हैं जिसके बारे में हम आपको आने वाले समय में बताएंगे। और हम रिक्वेस्ट करेंगे वही चीज़ से कि जो ये पूरा प्रोग्राम है इसका समापन आप करें। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि हमारे मीडिया के बंधुओं का अगर कोई सवाल है तो आप सवाल भी रखें, तो हमें खुशी होगी आपके सवालों का जवाब देते हुए। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते। सर, आप लोगों ने जो बहुत बढ़िया सबका समझाया है, और ये जो फॉर्म का लास्ट डेट कब तक रहेगा उसका मुझे बता दीजिए। और एक क्वेश्चन रहेगा मेरे पास आपका, क्योंकि जितना ही फॉर्म जो गवर्नमेंट का मिल रहा है वो सबका सब साउथ अंडमान के अंदर नहीं है, क्या नॉर्थ मिडिल का, क्योंकि आप तो कैंबल में से बिलोंग करते हैं, तो कैंबल में कोई एक रेसिडेंट कैसे पार्टिसिपेट, कैसा पार्टिसिपेट? ये पक्की बात है, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ये पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए ऑफर खोला गया है, तो किसी भी आइलैंड से यंगस्टर्स आ सकते हैं और जो भी क्राइटेरिया के लोग हैं वो सारे लोग आ सकते हैं। कहीं कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, 100% उनको एंटरटेन किया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक बार फिर मीडिया के ज़रिए सभी देखने वालों को बता देना चाहूँगा कि कैटेगरीज आपके मिस अंडमान वाली है, मिस्टर अंडमान वाली है, मिसेस अंडमान वाली भी है, जिसमें मैं राहुल जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जहाँ एक एज लिमिट आमतौर पे जो जैसे जनरली रखा जाता है लगभग वैसा ही सोचा गया था, लेकिन राहुल जी ने हमारे एक छोटे से रिक्वेस्ट पे उसे 18 से लेकर के 45 बना दिया, 45। यानी बहुत सी ऐसी लेडीज़ होती है जिनके दिल में अरमान होता है लेकिन कहीं ना कहीं वो शाई रहती है या घर का सपोर्ट नहीं मिलता है। अब उनको सामने लाना और उनको कामयाब बनाना, यही हमारा मकसद है, फेस ऑफ अंडमान का काम है। तो ये एज रेस्ट्रिक्शन आज 45 तक ले जाया गया है और अगर ओवरवेलमिंग रिस्पांस रहा तो मुझे यकीन है कि राहुल भाई जब
अगले बार काम करेंगे तो और भी अच्छा। इसमें चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। एक चीज़ और जो हाईलाइट है, जैसा कि राहुल जी ने बताया, LGBTQ, इसके बारे में जब शुरू हम चर्चा करते हुए बैठे तो उन्होंने जो कुछ ऐसी बातें बताई जिससे मैं बेइंतहा इम्प्रेस हुआ, जिसमें से ये एक कैटेगरी थी जो मैं हमेशा से इनके लिए कुछ करना चाहता था। तो आज ये मौका मिला है, राहुल भाई ने ये मौका दिया कि उनके साथ जुड़ करके हम इसमें शामिल हो पाए। और राहुल भाई ने मेरी एक सजेशन पे यहाँ पे एक सम्मानित शब्द भी उनके लिए लिखा है, अगर आप देख सके, और मुझे लगता है कि इसी तरह से उन्हें सम्मानित ऑन द स्टेज भी किया जाएगा। सर्वाइवर लिखा गया है ब्रैकेट में। तो ये मैंने इसलिए कहा था कि हमने वो दौर भी देखा है कि जब लोग हंसी तो उड़ाते थे, मैं उससे पीछे की बात कर रहा हूँ, लोग पत्थर तक मार दिया करते थे, जो बहुत दुखद बात थी। एज अ यंगस्टर मुझे ये बात तकलीफ दिया करती थी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, इंसान के साथ इंसान ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। तो ये कुछ नासमझी ज़रूर हो सकती है जो वक्त के साथ बदली है। और मैं समझता हूँ कि 1980s के बाद कानून भी कुछ इस तरह से देश के बेहतर होते चले गए, वहाँ से लेके आज तक, जो उन भाई बहनों को आज समाज में इज्जत से जीने की जगह देती है। तो इसीलिए मेरा ये मानना है, हमारा ये मानना है कि इन लोगों ने बहुत हार्ड टाइम्स में सरवाइव किया है, इसीलिए हमने इनका नाम लिखा है यहाँ पर, इज्जत देकर सर्वाइवर। और जैसा आपने फाइनल डेट के बारे में पूछा था, तो जो लास्ट डेट है आपका फॉर्म सबमिशन का वो है 10 जून। 10 जून तक आपको अपना फॉर्म जो है कंप्लीट करके सबमिट करना है। आप जो आउटलेट से फॉर्म खरीदते हैं आप वहाँ भी सबमिट कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे नहीं करना चाहते, आप डायरेक्टली हमें करना चाहते हैं, तो हमारा नंबर दिया हुआ है इस फॉर्म की जस्ट पीछे, हमारा नंबर दिया गया है। ये नंबर है 9933712807 और एक नंबर है 6297731976। तो इन दोनों नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट करके अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और जो ऑडिशन होगा, मोस्ट प्रॉब्ली हमने ऑडिशन का जो डेट रखा है उसके ठीक एक हफ्ते बाद 18 तारीख का रखा है। जो लोग इंटर आइलेट्स है, जो लोग बोर्डर में एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों के लिए हमने एक स्पेशल विंडो रखा है। अगर वो लोग चाहे पार्टिसिपेट करना तो हमें डायरेक्टली कॉल करें, हमारा नंबर हमने दिया हुआ है फॉर्म्स में, आपको भी हम शेयर कर रहे हैं, चैनल के थ्रू शेयर करेंगे। हमारे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए, हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको बताएंगे कि आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और फॉर्म अगर आपके पास नहीं है तो आपको फॉर्म कैसे मिलेगा, सारे रास्ते हम आपको बताएंगे, आप डायरेक्टली कॉल कीजिए। वाइल्ड कार्ड एंट्री के बारे में आपको जो है गुरप्रीत जी बता देंगे। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, कोई अगर मेनलैंड में भी है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो अगर कोई मेनलैंड में है और इंटर आइलैंड में जैसे बताया जा रहा है और वो नहीं पहुंच पाते टाइम पे, तो जब तक मेन इवेंट नहीं हो जाता, अगर फॉर्म सबमिशन का डेट निकल भी जाता है, तो उनके लिए स्पेशली हमने वाइल्ड कार्ड एंट्री रखा है। तो आप अपने फॉर्म्स फिर से भर सकते हैं और एज अ वाइल्ड कार्ड आप एंटर कर सकते हैं शो, क्योंकि वो स्पेशल रहेगा, क्योंकि आप इंटर आइलैंड से इतना आप ट्रैवल करके आएंगे, मेनलैंड से भी कई लोग आना चाहते हैं। हमारी जो बात हुई थी जिनसे, वो बहुत लोग इंटरेस्टेड है, तो अगर वो आते हैं तो हम लोग बिल्कुल उनको अलाउ करेंगे एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री। लेकिन मुझे लगता है उस केस में उनको अपना एड्रेस प्रूफ शो करना होगा। तो आपको उसमें अपना एड्रेस प्रूफ शो करना होगा कि आप जाके बाहर से आ रहे हैं, और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, वो आपको उस दौरान बता दी जाएगी। तो आप प्लीज पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप ही का शो है, आप ही के लिए है, तो प्लीज आप पार्टिसिपेट कीजिए। हमें जानना चाहिए कि इस शो को जो जज करने वाले हैं, वो हमारे अंडमान से होने वाले हैं या फिर बाहर से आने वाले हैं? बाहर से भी हम सेलिब्रिटी गेस्ट ला रहे हैं, लेकिन अभी नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, अभी बात चल रही है। बाहर से सेलिब्रिटी गेस्ट ला रहे हैं, प्लस अंडमान से भी हमारे लोग रहेंगे, कुछ रेस्पेक्टेड लोग हैं, हम उनका नाम भी आपको बताएंगे। और ऑडिशन में जनरली जो हमारे लोकल जो यहाँ के जो जजेस हैं वो रहेंगे ऑडिशन में। फिनाले के लिए आपको सेलिब्रिटी गेस्ट है, प्लस हमारे लोकल गेस्ट भी रहेंगे, ताकि क्या है, जो भी इवेंट है वो क्या ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और सबको पता होना चाहिए क्या हो रहा है। और इसे कंक्लूड करने से पहले मैं ये एक बात बताना चाहूँगा कि इसकी जो फॉर्मेट है वो काफ़ी ऑर्गेनिक टाइप की नज़र आती है। यानी आप जैसे साग सब्जियों में भी ले लें, जिसमें इंजेक्शन लगता है, उसकी पैदावार बहुत जल्दी होती है, लेकिन ऑर्गेनिक कम मिलता है और हेल्दी मिलता है, अच्छा मिलता है, सेहत के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ ऑर्गेनिक से मेरा मतलब है, अगर आप इनाम देखें तो इसमें बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस नहीं हैं, बहुत सिंपल प्रोमिसेस हैं, बड़े प्रोमिसेस नहीं हैं। तो ये इस बात को दर्शाता है कि आपको बिल्कुल सही बात पे ले जाने की कोशिश की जा रही है इसके ज़रिए। दूसरा, जो राहुल सिंह जी ने बताया कि वोटिंग प्रक्रिया जो होगी वो मेरे ख्याल से अब तक पहले कभी नहीं आजमाई गई है। ये पहली बार इस तरह सोचा गया है और करने की कोशिश है, और मुझे लगता है कि इसमें अंडमान भर के लोगों का सहयोग मिलेगा और पारदर्शिता
जिस तरह से इसमें राहुल सिंह जी ने बताई है, ये इस फेस ऑफ अंडमान की यूएसपी बनेगी। ऑडिशन का होने वाले बता दिया जाए। ऑडिशन जो है हम लोग रिलेशन में कराने का बात करे हुए हैं, बट हम लोग जो फाइनल डेट्स आएंगे जैसे आपको, तो हम लोग पूरा इंटीमेशन आपको दे दें कहाँ ऑडिशन होने वाला है। तो इसके साथ ही हम आप सभी मीडिया कर्मी के भाइयों को धन्यवाद करते हैं कि आप लोग यहाँ आए, अपना कीमती समय दिए, और हम आपसे भी निवेदन करेंगे जो हमारा शो है इसके बारे में थोड़ा अवेयरनेस फैलाएं और लोगों तक ये चीज़ पहुँचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें और अंडमान की पब्लिक को, अंडमान के बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो लोग इस फील्ड में, मॉडलिंग की फील्ड में और जो इंडस्ट्री है बॉलीवुड इंडस्ट्री, इस लाइन में आगे बढ़ने का उनको रास्ता मिले। इस साथ ही मैं राहुल सिंह, हमारे वाहिद भाई और गुरप्रीत जी के साथ आप सबको धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।